नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति ज्ञान चैनल में। आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया पर्व की। अक्षय तृतीया पर्व एक ऐसा पर्व है जो हम दिवाली की तरह मनाते हैं। अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। ऐसा मान्यता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन इसका शुभारंभ हुआ है। भगवान परशुराम का अवतरण, माता अन्नपूर्णा का अवतरण होने से हिंदू धर्म ग्रंथों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन चीजें खरीद के संग्रह करते हैं। सोना चांदी जो कि विशेष मुहूर्त में खरीदा जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे ही अक्षय तृतीया पर हम खरीदारी करते हैं, संग्रह करते हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते हैं। दिवाली की तरह ही ये बोल सकते हैं कि दिवाली से भी बड़ा त्यौहार हम इसे कह सकते हैं। इस दिन कोई भी काम करना शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी का अवतार हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार कहलाते हैं। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। इसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ तक कि पूरे साल उनके भक्त चरणों के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन साल में केवल एक दिन अक्षय तृतीया का दिन ऐसा होता है। इस समय पे वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन को कराया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन माना गया, बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए कार्य हमें अक्षय फल प्रदान करते हैं, जिसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अक्षय तृतीया किस प्रकार मनाना चाहिए, क्या काम हमें उस दिन करना चाहिए जिससे हमारी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूरी हो। आज के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या रहेगी, जिस मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई सुबह 4:17 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 11 मई सुबह 2:50 पर। 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का दुर्लभ सहयोग प्राप्त हो रहा है अक्षय तृतीया का, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का है और अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा कर सकते हैं। और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना चांदी, हीरे आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में खरीदारी नहीं करना चाहिए। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से 12:23 तक। तो इस समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता आप इस दिन अवश्य कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करिए। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी और जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय तृतीया अपने आप में श्रेष्ठ और शुभ संयोग होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की भी पूजा किया जाता है और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन, स्नान, जप, दान, तर्पण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त के आप जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई महंगी धातु खरीद सकते हैं, वो काम भी आप इसी दिन कर सकते हैं। मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन आपको बिना मुहूर्त के आप पूरा दिन शुभ होता है। किसी भी दिन आप मांगलिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण लिख दीजिए। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के कोई भी वीडियो आपको अपलोड होते हैं तो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा।
अक्षय तृतीया की अब हम जानेंगे पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या अपने नज़दीक के कोई भी श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप अर्पित करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफ़ेद मिठाइयों का भी आप भोग लगा सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भोग अर्पित करिए। श्री हरि नारायण आपके भोग को अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है, उससे अगर हम पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद हम उनसे भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं, तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। तो ये करिए अवश्य। अक्षय तृतीया में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जल करके किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जौ का दान कर सकते हैं या जौ के सत्तू का भी दान कर सकते हैं। अगर आप जौ या जौ से बने सत्तू का दान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दक्षिणा अपने हिसाब से आप रखकर ब्राह्मण को आप इसे दान कर दीजिए। शास्त्रों में इसे शुभ माना गया है। स्वर्ण दान के बराबर जौ दान माना गया है। इससे घर में खुशियां की प्राप्ति होती है, घर का कलश समाप्त हो जाता है। देखिए, अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो आप भूखे को भोजन करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर खाना खिला सकते हैं, या फिर आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अन्न दाना पानी रख सकते हैं। ऐसा करना भी 100 तीर्थ के बराबर का दान कहा जाता है। तो गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। तो अन्नदान कई तरीके से आप कर सकते हैं इस दिन। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा देते हैं तो आप जो ये दान कर रहे हैं, इससे आपको जन्म जन्मांतर तक कभी धन का अभाव नहीं रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आज के दिन अन्न का जल का दान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आप शुद्ध घी का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, तिल और कपड़ों का दान कर सकते हैं, वस्त्र जूते छतरी इनका भी आप दान कर सकते हैं। दान का कोई अंत नहीं है। आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ ना कुछ आप दान अवश्य करिए। बहुत कुछ नहीं कर सकते तो आप प्यासे को पानी पिला सकते हैं। आप अपनी ही छत पर आए हुए पक्षियों के लिए आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, या एक पात्र में जल भरकर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक दान और अन्न और जल का दान होता है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भी दान कर सकते हैं अक्षय तृतीया तिथि के दिन अवश्य दान करिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी श्री हरि नारायण की पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो वो कोई भी माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप करिए। इस दिन घर के आसपास जो भी मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। दीपदान करिए। शिवालय हो तो पंचामृत से शिव जी का अवश्य अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिए, क्योंकि इस दिन शिव जी का गंगा जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो 100 पूजा के बराबर माना जाता है। अगर आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करिए और श्री सूक्त का पाठ करिए। तो इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी वास करें मेरे घर में। तो ये कार्य अक्षय तृतीया पर आपको अवश्य करना चाहिए।
लेकिन ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो कि अक्षय तृतीया पर हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो हम कर्म करते हैं सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वो सब कुछ संचय हो जाता है। तो इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए किसी की, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में आपको नारायण मिल जाए, उसे कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट इस तरह का कोई भी चीज़ आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करिए, उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे माँ लक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी, परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, मनोकामना पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। साथ ही मैं आपको एक महा उपाय बता रही हूँ, अगर आप ये अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके ऊपर कोई नहीं रो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के, पीले रंग के कपड़े पहनकर आप पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र या मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के स्वरूप को घर लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके साथ, गणेश जी के साथ विराजमान होगी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन माता का, श्री हरि का प्रिय भोग आप खीर, चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आप केले अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि पीला रंग अति प्रिय है, तो आप इस दोनों कार्य को अवश्य करिए। तो इस तरीके से आप खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अक्षय तृतीया मनाइए। इस दिन धन पोटली भी बनाई जाती है, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए हम धन पोटली का वीडियो अवश्य लाएंगे। साथ ही हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इस दिन आपको गृह प्रवेश करना चाहिए और गृह प्रवेश करने के क्या नियम होंगे, अक्षय तृतीया के दिन शुभ होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ हम आपको आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की कृपा सदा सदा के लिए आप पर बने रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण, लक्ष्मी माँ की जय।